अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये मैथ्स है क्लास 7 की, जिसका यूनिट नंबर 7 हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अर्थमेटिक, जिसकी एक्सरसाइज 7.1 है। इसका आज हम पार्ट बी करेंगे। इससे पहले मैं ए पार्ट इसका कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। तो बी पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी इन द फॉलोइंग व्हेन। ये वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो यानी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हमसे पूछ रहा है, और हमें दे क्या रहा है, टैक्स दे रहा है जो अदा किया गया, और रेट दे रहा है। तो इसका फार्मूला लिख लेते हैं। पहले तो जब पहला पार्ट क्या था, उसका तो फार्मूला था कि वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी को मल्टीप्लाई कर देते थे रेट के साथ, यानी प्रॉपर्टी टैक्स मालूम करने के लिए। तो यहाँ हमने वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी मालूम करनी है, तो लिख लेते हैं फार्मूला पहले इसके। तो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी के लें या वर्थ प्रॉपर्टी के लें, एक ही बात है। तो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हमने मालूम करनी है, तो इसका फार्मूला होगा प्रॉपर्टी टैक्स जो अदा किया गया, और इसको हम डिवाइड कर लेंगे रेट के साथ। ये याद रख लें, इसको हम डिवाइड करेंगे रेट के साथ, तो हमें टोटल वैल्यू मालूम हो जाएगी प्रॉपर्टी की। ये फार्मूले अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, आसान फार्मूला बता दिया है मैंने आपको हल करने के लिए। तो प्रॉपर्टी टैक्स, ये प्रॉपर्टी टैक्स और डिवाइड बाय रेट। प्रॉपर्टी टैक्स कितना अदा किया गया है, 25,500। 25,500 ये प्रॉपर्टी टैक्स अदा किया गया है। किस हिसाब से, 2% से, तो डिवाइड कर लें 2% के साथ। तो ये 25,500 डिवाइड करेंगे 2% के, तो परसेंटेज को हटा दें तो 2/100 हो जाएगा। आपको फ्रैक्शन का पता है, जब डिवाइड होता है तो उसे मल्टीप्लाई करते हैं, और नीचे वाली रकम वो न्यूमरेटर हो जाती है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है। तो 2 की टेबल लगा लें। ये 2 की टेबल देखो इस पे जा रही है, 1 to the 2, ये 2 to the 4, 2 टाइम्स जाएगी और 1 बच गया, 15 हो जाएगा। फिर 7 टाइम जाएगी, 1 बच गया, तो 5 मरतबा, फिर ये 0 का 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास बचा 12,750, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 के साथ, तो 2 0 का और इजाफा कर दें इसमें, ये 2 0 का मज़ीद इजाफा कर दें। भले आप करके देखें कैलकुलेटर में। तो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ये 12,75,000 रुपये हो गई। तो यही था इसका आंसर है, और टोटल प्रॉपर्टी मालूम करनी है। तो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी फार्मूला वही लगेगा, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज इक्वल टू ये प्रॉपर्टी टैक्स जो अदा किया गया, और मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये सॉरी डिवाइड करेंगे किसके साथ, रेट के साथ। तो हमें वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी मालूम हो जाएगी। प्रॉपर्टी टैक्स 35,900 रुपये, और डिवाइड बाय रेट 4% के हिसाब से, तो 4% लगा देते हैं इधर। तो ये 35,900 डिवाइडेड बाय 4/100 हो जाएगा, क्योंकि इसको हटाएंगे तो ये 35,900 और डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो 100, ये न्यूमरेटर हो जाएगा, और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। अब 4 की टेबल जा रही है, ये 8 मरतबा जाएगी, ये 8 4 32, 3 बच गए इधर, तो 39 हो गया। फिर 9 टाइम्स जाएगी, 36 हो गया, 3 बच गए इधर, तो ये हो जाएगा 30। 4 की टेबल 7 मरतबा जाएगी, बाकी बचे 2, और ये 5 टाइम। तो ये हमारे पास हो गया 8,975। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो 2 0 का इजाफा करते हैं इसमें,
ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो का इजाफा हो जाएगा। तो ये वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हमें मालूम हो जाएगी। तो ये कितनी है? 8,97,500 रुपये। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। ये 3 नंबर आपके सामने हैं। जो प्रॉपर्टी टैक्स अदा किया गया है वो 4,800 रुपये है और रेट है 5%। तो फार्मूला वही है, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी तो ये प्रॉपर्टी टैक्स और डिवाइड बाय रेट, यही इसी फार्मूले को पकड़ लें तो सारे क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो ये 4,800 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स है, डिवाइड बाय रेट बाय 5% है। तो डिवाइड कर लेंगे 5% के साथ, तो ये हो जाएगा 4,800 और डिवाइडेड बाय 5 अपॉन ये 100 हो जाएगा। तो 4,800 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा। 5 की टेबल जा रही है यहाँ पे, ये 9 टाइम्स 45 हो गया, बाकी बचे 3 इस तरफ आ गए 30 हो गए, 6 टाइम जाएगा और ये 0 का 0। तो ये देखें 9,060, इसको मल्टीप्लाई करें 100 के साथ तो 2 जीरो का इजाफा कर दें इसमें, 960 और 2 जीरो का इजाफा कर दें तो यही हो जाएगी टोटल जो है अमाउंट। ये हो गए 96,000 रुपये, जिसमें हमें 4,800 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स अदा करना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स 8,500 रुपये अदा किए गए हैं, जिसमें 3.5% के हिसाब से। तो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी मालूम करनी है, फार्मूला वही लिखेंगे, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी टैक्स और डिवाइड करेंगे रेट के साथ तो हमें वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी मालूम हो जाएगी। तो ये कितना है 8,500 डिवाइड बाय रेट है 3.5%। तो ये 8,500 ये डिवाइड बाय, ये पॉइंट को हटाते हैं तो ये 10 थे यानी 30 अपॉन 10 हो जाएगा, और इस परसेंटेज को हटाते हैं तो ये हो जाएगा 100। तो ये 8,500 डिवाइड बाय 35 अपॉन 10 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1,000 हो जाएगा। तो 8,500 इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा। पहले 5 की टेबल लगाएं, 7 टाइम जा रही है, 5 की टेबल लगाएं यहाँ पे तो ये जाएगी 1 5 5, 3 बच गए, 7 टाइम जाएगी और ये 00 वही रहेगा। अब ये भी पॉइंट में आएगा इसका हिसाब, तो करके देखते हैं। ये 1000 ये इजाफा हो जाएगा, 3 जीरो का और इजाफा हो जाएगा इस पे और अपॉन 7, तो ये पॉइंट में आएगा। ये देखें 7 डिवाइड करें इसके साथ तो 2 7 का 14, बाकी बचे 3 इस तरफ आ जाएंगे, 4 मरतबा जाएगा 28 हो जाएंगे, 2 इस इधर हो जाएगा तो 2 टाइम्स जाएगी, फिर 6 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 60, तो 8 टाइम्स जाएगा और यहाँ पे फिर 4 इस तरफ जाएगा तो 5 टाइम्स जाएगा और 35 हो जाएगा तो 5 इस तरफ जाएगा तो 7 टाइम जाएगा, बाकी बचेगा 1 पे नहीं जा रही तो पॉइंट दे देंगे, 1 से फिर 0 लगा देंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 1 फिर 3 बचेंगे, फिर 0 लगा देंगे 36 हो जाएगा तो ये 4। तो बस इधर तक ही कर लें इसको आंसर। ये पॉइंट के बाद अगर कोई आधा आगे पीछे होता है तो कोई मसला नहीं है, आपकी ये टोटल वैल्यू सही होनी चाहिए। ये 5 नंबर आपके सामने है। टैक्स पेड ऑन द प्रॉपर्टी इज ₹11,700।
11,700 एट द रेट ऑफ 1.5%। तो वही वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज इक्वल टू ये प्रॉपर्टी टैक्स और डिवाइड बाय रेट से डिवाइड कर देंगे। तो प्रॉपर्टी ऑफ टैक्स जो अदा किया गया है वो 11,700 रुपये है और डिवाइड बाय किस हिसाब से अदा किया गया है 1.5 के हिसाब से टैक्स अदा किया गया है। तो 11,700 डिवाइड बाय इसकी पॉइंट हटा देंगे तो 15/10 हो जाएगा। ये बताता हुआ रहा हूँ पिछले क्वेश्चंस में। और ये परसेंटेज हटाएंगे तो ये मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। तो ये 11,700 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई करें तो ये 1,000 हो जाएगा। तो 11,700 डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा। 15 की टेबल जाएगी इस पर, डायरेक्ट लगा दें 15 की टेबल, ये जाएगी 7 टाइम्स 105 हो जाएगा। तो बाकी बचेंगे 12 बचेंगे, 12 इस तरफ आ जाएगा तो 120 हो जाएगा। 120 पे 8 टाइम्स जाएगी और ये 0 का 0 रहेगा। पूरी टेबल 15 की लगा दी इस पर तो 780 मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, 3 0 का इजाफा कर दें, ये 3 0 का इजाफा कर दें। तो ये हो गया आंसर इसका। ये वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हमें मालूम हो गई। तो ये पार्ट बी भी कंप्लीट हो गया और सी पार्ट तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।